आसमान भी कांपता था। उसका जुर्म कानून के हाथों से लंबा हो चुका था। वो कानून को अपने जूते का तला समझता था। वो जहां चाहता गोलियां बरसाता था। पुलिस उसके लिए कुछ भी नहीं थी। वो खुद को सबसे ऊपर समझता था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के खरौली गांव में रहने वाले पपला गुर्जर का लहू हमेशा से उबाल मारता रहा है। लेकिन जुर्म की दुनिया का खलनायक कहे जाने वाले पपला के दिल में भी प्यार की खुमारी थी। उसे भी किसी से प्यार था। पल में गोलियों से जिंदगियां छलनी कर देने वाला पपला अपनी जिंदगी किसी के नाम कर चुका था। वो अपनी जिंदगी अपने प्यार पर कुर्बान करता था। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इंसानियत के खून का प्यासा पपला गुर्जर अपने खून से अपनी महबूबा का नाम तक लिखता था। पपला की प्रेम कहानी। गैंगस्टर की जिंदगी में माशूका की एंट्री। जिंदगी लेने वाला किसी पर कुर्बान करता था अपनी जिंदगी। वो किसी के प्यार में पागल हो गया था। खून का प्यासा अपने खून से लिखता था महबूब का नाम। अपनी महबूबा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन पपला गुर्जर आग के दरिया से नहीं, लहू के दरिया में डूबकर अपनी महबूबा के पास पहुंचा था। पपला की पूरी प्रेम कहानी हम आपको सुनाएंगे। आप बने रहिए जी राजस्थान। पपला गुर्जर की जिंदगी सिर्फ जुर्म की दुनिया के इर्द गिर्द नाचती थी। वो बंदूक को अपनी महबूबा और कारतूस को अपना इश्क मानता था। पपला गुर्जर का आतंक कितना खतरनाक था कि उसके पीछे 3 राज्यों की पुलिस पड़ी थी। लेकिन पपला पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर था। पपला की आंखों में हर वक्त खून सवार रहता था। पपला अपनी जिंदगी की कहानी में खून लिखता था, खून पढ़ता था और खून करता था। न जाने कितने लोगों का पपला ने खून किया और कितने ही लोगों का लहू बहाया। लाल रंग के इस इश्क ने पपला का भी दिल घायल कर दिया। पपला अब अपनी मोहब्बत की कहानी लहू से लिखने लगा। इंसानियत के लिए पत्थर दिल हो चुका पपला का दिल अपनी माशूका के लिए धड़कने लगा। पपला के खून की गर्मी का असर माशूका के दिल में भी किसी तूफान सा उठने लगा। अब ये दीवानगी धीरे धीरे दोनों तरफ दिखने लगी थी। मोहब्बत की एक कैसी दास्तां थी जहां एक तरफ इश्क का जुनून था तो दूसरी तरफ एक नाजुक दिल में पपला के नाम से प्यार का मीठा एहसास सतरंगी सपने बुन रहा था। माशूका का दिल भी पपला के नाम से धड़कने लगा। पुलिस की गिरफ्त से भागने वाला पपला अब माशूका के प्यार की गिरफ्त में आ चुका था। इंसानियत और मोहब्बत के खून का प्यासा पपला अब इश्क के दरिया में मोहब्बत के रंग भरने लगा था। पपला की फरारी से लेकर और उसकी गिरफ्तारी तक पूरे देश दुनिया लाल रंग से इश्क कर बैठा पपला। एक लड़की ने पपला को बना दिया अपना दीवाना। इश्क की अदालत में पपला का सरेंडर। जुर्म की दीवार पर पपला ने लिखी प्रेम कहानी।
बात बात पर गोलियों से लोगों का सीना छलनी करने वाला पपला अब माशूका की मोहब्बत में छलनी छलनी हो चुका था। जुर्म और जराइम की दुनिया का सिकंदर समझने वाला पपला इश्क में अपने आप को सरेंडर कर चुका था। दुश्मनों से बदला लेने की रवायत और अपनी माशूका को अपने दिल के करीब लाने की कवायद साथ साथ चल रही थी। बंदूक की नोक पर लोगों को डराने वाला पपला इश्क की करवटों से बेदम हो चुका था। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वो अपने प्यार के सपने बुनने लगा। पुलिस से डर की बेफिक्री गायब हो गई थी, क्योंकि पपला सांसों में, निगाहों में, सीने में, दिल की धड़कन में अपनी महबूबा का नाम लिख चुका था। पपला गुर्जर अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपनी महबूबा के नाम कर चुका था। कहते हैं पपला अब जुर्म की दुनिया से निकलकर मोहब्बत की गलियों में प्यार के सपने बुनने लगा। लेकिन मोहब्बत की इस कहानी का अंजाम क्या हुआ? क्या हुआ जब पपला अपनी माशूका की गिरफ्त में पूरी तरह आ गया? वो कौन लड़की है जिसने पपला को अपना दीवाना बना दिया? कैसे पपला अपनी मोहब्बत के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देना चाहता था? बताएंगे आगे। पपला और प्रेम दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कहते हैं कि इश्क ना जात देखता है, ना धर्म देखता है और ना ही जुर्म देखता है। और जुर्म की दुनिया का खलनायक कहे जाने वाले पपला को प्रेम ने अपने सागर में डुबो दिया। ख्वाब में बंदूकों और हथियारों को देखने वाले पपला की रातें अब इश्क की करवटों में बदल गई थीं। अपनी डायरी में मर्डर की कहानी लिखने वाला पपला अब प्रेम की गीत लिखने लगा था। अपनी महबूबा का नाम लिखने लगा और जुर्म की दुनिया का सिकंदर पपला प्रेम नगर का मंगल हो गया। कहते हैं इश्क होने के बाद पपला जुर्म की दुनिया से निकलकर इश्क की गलियों में आ गया था। वो अपनी जिंदगी को हसीन बनाना चाहता था। वो जिंदगी में अब सुकून और प्यार चाहता था और पपला ने वो सब कुछ पा लिया था। पपला अब किसी की जिंदगी लेने की प्लानिंग नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने की सोच रहा था। कैसे हुई पपला को मोहब्बत? आखिर किस लड़की से हुआ पपला को इश्क? किस लड़की पर पपला मर मिटता था? और पूछताछ में पुलिस अलग अलग सूबों की खाक छान रही थी, लेकिन पपला महाराष्ट्र में अपने इश्क की कहानी लिख रहा था। पपला को महाराष्ट्र में एक लड़की से प्यार हो गया और लड़की की पहली ही नजर में दुनिया के लिए पत्थर दिल पपला मोम सा पिघलता चला गया। लेकिन धीरे धीरे पपला के इश्क में रवानी आने लगी और पपला प्रेम की कहानी लिखने लगा। एक दो बार की मुलाकात के बाद दोनों बेहद करीब आ गए। पपला और प्रेमिका अब एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हो गए। पहलवानी का शौक रखता था पपला। पहलवानी की वजह से ही जिया के करीब आया पपला। जिया एक जिम में ट्रेनर थी। पपला ने जिया से छुपाई जुर्म की दुनिया की कहानी। शुरू से ही पपला गुर्जर का लहू उबाल मान रहा था। यही वजह थी कि पपला सेना में भर्ती होना चाहता था। 12वीं पास करने के बाद पपला फौज में जाने की तैयारी करने लगा था। फौज की तैयारी के दौरान ही पपला गुर्जर को पहलवानी का शौक लग गया था। पपला गांव खरौली के ही शक्ति सिंह के पास पहलवानी सीखा करता था। पहलवानी के शौक ने पपला की मोहब्बत में अहम रोल अदा किया, क्योंकि पपला को जिस लड़की से इश्क हुआ वो एक जिम ट्रेनर थी। बताया जाता है कि पपला गुर्जर की प्रेमिका जिया महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जिम चलाती है। यही वजह है कि बहुत जल्द ही पपला और उसकी प्रेमिका जिया एक दूसरे के करीब आ गए। पपला ने अपनी प्रेमिका के नजर के सामने अपनी जुर्म की दुनिया का पर्दा डाल रखा था। उसकी प्रेमी को यह खबर नहीं थी कि जिस पपला से वो इश्क फरमा रही है वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। पपला अपनी माशूका के साथ अपनी जिंदगी के हसीन ख्वाब देखने लगा था और पपला